कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। एक गलत मान्यता, एक मेंटालिटी, रॉन्ग मेंटालिटी, झूठ मेंटालिटी, लाई मेंटालिटी कि नो रीबर्थ नो प्रीबर्थ। और आज लाइफ रिग्रेशन के प्रोसेस के द्वारा कितने ही लोगों ने अपने पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस कर लिया है। एक बुक, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स। I can't speaking fluently English, but I read this book इंग्लिश में, और उसमें बताया कि एक व्यक्ति को जिस समय ले जाया जाता तो कैसे कैसे अनुभव और इस जन्म में उसके कैसे कैसे परिणाम उसने झेले हैं। ये प्रूव करता है कि आत्मा पहले भी था, बाद में भी है। इस सत्य को कभी मत भूलो। इस सत्य को भूलने के कारण से सत्य समाप्त नहीं होगा। सत्य को क्यों जानना चाहिए? परम सत्य को क्यों जानना चाहिए? परम सत्य को जानने से हम अपनी जिंदगी को सही राह पर ले जा सकते हैं। यदि हम इसको अनजान नहीं है, यदि मैं रास्ते पर चल रहा हूं और आंख बंद करके चल रहा हूं और सोच रहा हूं कि ट्रैफिक है ही नहीं, मुझे नहीं दिख रही है, मुझे नहीं, आंखें बंद है, मेरे दिख नहीं रहा है, तो क्या मेरे नहीं दिखने से ट्रैफिक समाप्त हो जाएगी? जैसे न देखने के कारण से ट्रैफिक समाप्त नहीं होती है, वैसे तुम्हारे नहीं स्वीकार करने के कारण से पुनर्जन्म और पूर्व जन्म समाप्त नहीं होता है। दिस इज ए ट्रूथ। जिसको तुम स्वीकार करो या न करो, वो अपना काम करता ही करता है। मेरे अस्वीकार से सत्य में कोई अंतर नहीं आता है, मेरे स्वीकार करने के कारण से भी उसमें कुछ अंतर नहीं आता। अंतर आता है मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में। मेरी सत्य को स्वीकार करता हूं तो मेरी जिंदगी डिफरेंट हो जाती है, और मैं जब सत्य को इनकार करता हूं तो जिंदगी डिफरेंट हो जाती है। आग्रह करूंगा आपसे, इस परम सत्य को स्वयं भी जानो, और जो भी तुम्हारे परिवार के मेंबर हैं, तुम्हारे सर्कल के दोस्त हैं, मित्र हैं, एक छोटा सा काम करना बहुत जरूरी है। ये जो लोगों की धारणा है कि बस, और ये इसी धारणा के पीछे ये सारा चल रहा है कि बाद में क्या है, बाद में कुछ नहीं है। यावत् जीवन सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। बाद में किसने क्या देखा है? तूने नहीं देखा है, तू अंधा है, तुझे दिखता नहीं है, इसका मतलब दुनिया नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, अंधे की ट्रीटमेंट होनी चाहिए कि अंधे को स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगा ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कुछ लोग शरीर के अंधे होते हैं और कुछ लोग दिमाग के अंधे होते हैं। शरीर का जब अंधापन आता है तो आदमी ट्रीटमेंट के लिए जाता है, लेकिन दिमाग का जब अंधापन होता है तो आदमी उसको स्वीकार ही नहीं करता है। ये जो माइंड का ब्लाइंडनेस है, ये खतरनाक है। और ये आराधना इसके लिए है कि तुम्हारे माइंड के ब्लाइंडनेस की ट्रीटमेंट हो जाए, ऑपरेशन हो जाए। और ये अध्याय कि जिस समय मृगापुत्र बोलता है तो ये नहीं कहता है कि मैंने ऐसा सुना है, वो स्वयं में अवसम नहीं कहता है, मैंने सुना ही नहीं कहता है, वो कहता मैंने जिया है, ये जिया है उसने। और जिस समय कोई अपने अनुभूति को शेयर करता है तो
असर कुछ अलग ही होता है। तो ये अध्याय उपदेश का नहीं है, ये अध्याय फिलॉसॉफी का नहीं है। इस अध्याय में कोई फिलॉसॉफी नहीं है, इस अध्याय में कोई तत्वज्ञान नहीं है, इस अध्याय में कोई रिचुअल नहीं है, इस अध्याय में कोई मान्यताएं नहीं है। इस अध्याय में है तो केवल एक जगे हुए व्यक्ति की आत्मानुभूति कि उसने क्या अनुभव किया है। बहुत सारी तुमने बायोग्राफी पढ़ी है, मैं कहूंगा कि मुर्गापुत्र की बायोग्राफी एक बार पढ़ लो। ये बायोग्राफी है। जब वो सारी बायोग्राफी जो आपने देखी नहीं, सुनी नहीं, जानी नहीं, लेकिन पढ़ करके आप मान लेते हो कि हाँ ऐसा हुआ है, तो ये बायोग्राफी भी बड़ी सुंदर है। और इसलिए उनका पुत्र जब उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है, जब वो देखता है, जब उसकी सारी स्मृतियां जागृत होती है, जब वो सारी अनुभूतियां होती है और उसको महसूस हुआ कि पिछले जन्म में मैंने पाप किया था, उसका परिणाम झेला है। मैंने साधना की थी, उसकी भी समृद्धि मैंने पाई है, लेकिन वो समृद्धि, मेरी साधना सीमित थी, लिमिटेड मेरी साधना थी, इसलिए लिमिटेड रिजल्ट आए। मैं अनलिमिटेड साधना करूंगा तो अनलिमिटेड इफेक्ट आएंगे। मुझे अनलिमिटेड बनना है। और इसलिए वो माँ बाप के पास पहुंचता और कहता है, सुयानी में पंच महोवयानी, मैंने 5 महाव्रतों का जीवन जिया हुआ है। और इसलिए ये जो भोग है, ये जो शरीर है, ये जो परिवार है, ये शरीर पानी के बुदबुदे के समान है, कब समाप्त हो जाएगा कोई पता नहीं है। और ये शरीर कितना ही खिलाओ, कितना ही पिलाओ, ये अंदर तो वैसा के वैसा ही है। इसलिए मैं अभी शरीर में, मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्यार नहीं रहा इस शरीर के प्रति। अपनी दूसरी बीमारी क्या है, हम अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं। और इस दुनिया में सबसे दगाबाज कोई है तो शरीर है। बाकी सब तो कम से कम ईमानदारी निभाते हैं, लेकिन सबसे दगाबाज कोई है तो ये शरीर है। इसे तुम कितना ही प्यार करो, ये तुमसे प्यार नहीं करता है। इसको तुम कितना ही संभालो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कैरी करो, इसको नौका बनाओ, इसको, पर इसको इन्वेस्टमेंट मत करो इसमें। ये दिवाला शरीर है। इसमें कब कहाँ कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी कोई नहीं कह सकता है। यदि याद दिला दूं आपके यहाँ के अयंगार की, जो पूरी दुनिया को योग सिखाते रहे और सिखाया, बहुत अच्छी सिखाया, लेकिन यदि उनके लास्ट पल को तुम याद करोगे ना, यदि पढ़ोगे तो पता चलेगा चेस्ट में इन्फेक्शन, कितना संभालेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि संभालना मत, संभालना, लेकिन ये मत मानना कि संभालने से संभल ही जाएगा। जेन सिया तेन नो सिया, जिन नो सिया तेन सिया। जिससे हो सकता है उससे कभी होता नहीं है, और जिससे नहीं हो सकता उससे कभी हो जाता है। ये अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है जीवन में। या कोई तुम कितनी गारंटी की बात करो, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। और शरीर की तो गारंटी पता है आपको ना, हॉस्पिटल में कभी ऑपरेशन के लिए गए होंगे तो डॉक्टर पहले लिखा करके देता है, कुछ भी हो सकता है, तुम तुम्हारी जिम्मेदारी पर कर रहे हो। कमाल है, ऑपरेशन वो करेगा, वही गारंटी, डॉक्टर गारंटी नहीं देता है, पहले लिखा करके लेता है। और इसलिए कहते कि अब मुझे इसमें कोई रस नहीं। मैंने देखा है कि मैंने बहुत भोग भोगे,
लेकिन उसके दुष्परिणाम मैंने झेले हैं। और उसने बहुत सुंदर अनुभव की बात कही। जैसे कोई प्रवासी प्रवास के लिए, दूर के प्रवास के लिए जाता है और साथ में पुराने जमाने की बात है, अब तो केवल कार्ड चाहिए, लेकिन किसके पास वो कार्ड नहीं हो, प्रदेश की यात्रा के लिए चला जाए तो हालत क्या होगी? वही हालत होती है, बोले जो इस जन्म में धर्म करे बिना परलोक की यात्रा के लिए जाते हैं वो दुखी हो जाते हैं। जो धर्म लेकर के जाते हैं वो पूंजी साथ में लेकर के जाते हैं। इसलिए मैं अब इसमें रमन नहीं करता हूँ, मुझे तो अब दीक्षा लेनी ही लेनी है। जैसे कहीं पर आग लग जाए तो घर का मालिक घर में जो महत्वपूर्ण है उसको लेकर के बाहर जाता है, फालतू का कचरा लेकर के नहीं जाता है। ऐसा ही हो रहा है। माँ बाप ने जब सुना, और ये सुनना केवल जैसा मैं सुना रहा वैसा सुनना नहीं था ना, उम्र का पुत्र बोल रहा है। जब अनुभूति से जन्मे हुए शब्द बाहर निकलते होंगे और वे जीवंत अनुभूति के जीवंत शब्द होंगे तो सुनने वाले पर क्या असर हुआ होगा। माँ बाप ने सुना है और सुन करके एक बात कही, बात तेरी सही है बोले, लेकिन जिस रास्ते पर तो चलना चाहता है, जिस संयम के मार्ग पर तो चलना चाहता है, वो संयम का मार्ग तेरे जैसे सुकुमार तो कैसा है? बहुत सुकुमार है। आप कैसे हो? हेलो, हाँ, बहुत सुकुमार है और सुख में जिए हुए हो। और सुख में जिया हुआ व्यक्ति इस कठिन रास्ते पर कैसे चलेगा? और सारी चर्चा इतने विस्तार से करी जो बहुत बार तुमने सुनी हुई है कि साधु जीवन तलवार की धार पर चलना है। आपको लगता है कि प्रवीण ऋषि का चेहरा को तलवार की धार पर चल रहा है? आपका चेहरा दिखता है मुझे कि तलवार की धार पर चल रहे हो। कितना ही संभल करके चलो तो कहीं ना कहीं जकड़न तुम्हें हो ही जाती है। बोले लोहे के चने चबाने के समान है। जितनी भी बातें कही गई है ना, मुझे हमेशा तुम्हारे चेहरे पर नजर आती है। मुझे मेरे चेहरे पर कभी नजर नहीं आई कि मैं लोहे के चने चबा रहा हूं, है ना। लोहे के चने चबाने जैसे चेहरे तुम्हारे होते हैं। कभी फिर माइग्रेन होता है, डिप्रेशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, नींद नहीं आती है। ये किसके परिणाम है? कहीं ना कहीं लोहे के चने चबा रहे होंगे, रस नहीं आता है। मार साहब कहीं रस नहीं रही हो, अरे रस हेज को नहीं रीला कटाऊ, लेकिन लेते गए, चलते गए और कहते गए कि नहीं, ये सारे 5 महाव्रत धारण करना, इतने गुणों का भार ढोना, ये सारा बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इतनी लंबी चर्चा करी माँ ने कि यदि मुर्गा पुत्र के पास अनुभूति नहीं होती ना तो इन शब्दों के चक्कर में तो आराम से आ जाता हूँ कि क्या है कि रात्रि भोजन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, इतना सा भी झूठ नहीं बोलना, इतना सा भी दूसरे के लिए अहितकारक नहीं बोलना, ये सारे भोग को छोड़ना आसान नहीं। बोले बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप भी बोलते हो बहुत मुश्किल है ना, निश्चित रूप से आपको लगता है। लेकिन मृगापुत्र ने एक ऐसा छक्का लगाया कि पूरी की पूरी माँ की सारी चर्चा एक ही स्टोक में धराशयी हो गई। माँ ने जब कहा तो बेटे ने इतनी ही सी बात कही जिसको मैंने आपसे दोहराया था, 45 कहा था कि माँ तू जो बोल रही ना वो बिल्कुल स्पष्ट है। बोले एवं एवं जहाँ फुड़म, जैसा तू कह रही है बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन माँ ये उनके लिए मुश्किल है जिनके मन में वासना है। जिसके मन में वासना नहीं है, जिसके मन में प्यास नहीं है संसार के सुख की, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। कि दुष्कर है या अपने माइंड सेट के कारण से दुष्कर लगता है। मृगापुत्र ने एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछा है,
दुष्कर इसलिए लगता है कि अपने मन में खाने की प्यास है, पीने की प्यास है, इसकी प्यास है, उसकी प्यास है। उसकी प्यास के कारण से दुष्कर लगता है। जिसके मन में से प्यास निकल गई, और प्यास कैसे निकल गई? तो मुर्गा पुत्र ने फिर कहना शुरू किया कि मां जिस दुख की चर्चा तो करती है, इससे भयंकर दुख, इससे अनंत गुना दुख मैं झेल करके आया हूं। नरक की वेदना का जिक्र किया उसने, और ऐसी वेदना का जिक्र करते समय उसका चेहरा कैसा हुआ होगा, जिस समय वो कह रहा होगा कि मुझे कुंभी में पकाया गया, उल्टा टांग करके काटा गया। भागती दौड़ती जिंदगी में मन जैसे थककर कहीं कोने में बैठ गया है। भावनाएं उलझ गई हैं और विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं या स्ट्रेस मुझे चला रहा है? इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए शुरू हो रही है 21 दिवसीय अरहम लिविंग यात्रा, जहां आप तनाव के चक्र से बाहर निकलकर अवेयरनेस की रोशनी में जीना सीखेंगे। अरहम लिविंग क्यों? क्योंकि आज हर युवा को चाहिए हल्का मन, स्पष्ट सोच और संतुलित जीवन। यही अरहम लिविंग की मजबूत नींव है। इस यात्रा में आप सीखेंगे गुरुदेव ऋषि प्रवीण के सरल, गहरे और पूरी तरह प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में अवेयरनेस के साथ जीवन जीने के आसान अभ्यास, मन की शांति और विचारों की क्लैरिटी के पावरफुल सूत्र, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की उपयोगी तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे, सरल और असरदार माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपके भीतर छिपी श्रेष्ठतम क्षमता को जगाने की शुरुआत है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपए। अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। बैच स्टार्ट्स 5th January 2025। टाइम 9:15 to 10 PM ऑनलाइन Zoom। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।